तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो है ब्लॉग होने वाला है, और ये ब्लॉग चलने वाला है, पता नहीं कब तक चलने वाला है। तो बेसिकली मैं अभी कर रहा था स्टडी एंड सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लूँ। और ये देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है गाइस। ये देखो आकाश में बादल अच्छे खासे हो रहे हैं एंड वहाँ पर दो पक्षी उड़ रहे हैं जिसको हम ईगल कहते हैं। अगर आपको कुछ और लग रहे हो तो बता देना, ठीक है। वैसे मुझको ईगल ही लग रहा है। और ये देखो हमारे देश का प्यारा झंडा, ठीक है। नीचे भगवा लग रहा है और साइड में देखो बाबा साहेब का झंडा लग रहा है, और सबसे ऊपर है हमारा तिरंगा, और ये कभी नीचे नहीं होने का, ठीक है। मेरा गांव ऐसा है, एक दिन फुल वीडियो में इसका अपने गांव का दिखाऊंगा। सुबह के समय में जिस टाइम मैं उठता हूँ रनिंग के लिए, उस टाइम का वीडियो दिखाऊंगा आपको। और मेरा गाँव कहने को प्यारा है बस, मैं तो बहुत बेकार गाँव है। देखो भाई जी, देखो आपस में देखो खेल रहे हैं, देखो ये दोनों आपस में खेल रहे हैं गाइज। इनको बोलते हैं लव बर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स यानी कि पक्षी, लव यानी कि प्यारे प्यारे पक्षी। अब मेरी इंग्लिश में मत जाना मैंने कैसे कर दिया ये, ठीक है। तो कमेंट में बोलो कि भाई लव बर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है। अब आप ये भी मत बोलना कि मैं यूपीएससी की तैयारी तो कर रहा हूँ, तो आप मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये रोजगार विद अंकित के टीचर हैं, इनका नाम है दिग्विजय सर, और ये पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। तो आप ये मत बोलना कि विशाल भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आप आपने यूपीएससी को स्किप कर दिया। क्या स्किप नहीं किया है, क्या है कि इनका मैराथन क्लास है पॉलिटी का। तो पॉलिटी मेरी कवर हो चुकी थी, तो अपने आप को आजमाने के लिए इनके क्लास देख रहा था मैं, और कुछ रिवीजन के लिए भी क्लास देख रहा था, क्योंकि एक वन लाइनर्स होता है तो उसकी रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी तैयारी भी दिख जाएगी, हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो बेसिकली ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, आपको कैमरा कहीं और स्क्रीन पे कैमरा था लेकिन यहाँ नहीं था। तो ये मेरा चैप्टर 1 का है, ठीक है। एक नोट्स और रखा है जो मेरा कंप्लीट नोट्स है, इसके मैं 2 चैप्टर लिख पाया था, ठीक है। तो मुझको एक छोटा नोट्स लगा, क्योंकि यार लक्ष्मीकांत बहुत मोटी बुक है और ये बहुत छोटा है, स्पायरल छोटा है, ठीक है, और है A4 साइज़ में, लेकिन ये छोटा है बहुत। तो मैं सोचा यार इसमें हो नहीं पाएगा, तो मैंने 2 चैप्टर ऐसे ही रहने दिए। और यार ये लाइट का बहुत दिक्कत आ रही है, और ये जो है ना ये बदमाश, ये लाइट भाग जाती है, मुश्किल से 10 मिनट चलता है, क्योंकि बैटरी हो जाते हैं डाउन, डाउन हो जाते हैं, सॉरी डाउन डाउन नहीं डाउन। अब लाइट्स फिर से आ गई है, तो ये जो है ना ये मैं लिख नहीं पाया था। तो मेरा वन लाइनर बिल्कुल शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, और ये किसी भी वैकेंसी के लिए तैयार है। यानी कोई भी अगर वैकेंसी आएगी मेरे यूपी में भी आएगी, अगर यूपी जैसे यूपीएसआई की चल रही है। अब ये मत बोलना कि विशाल भाई आपने डाला होगा, हाँ मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, यूपीएसआई में भी किया है, ठीक है। यूपीएसआई में मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, आप भी करना, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट है, दरोगा की आपको पोस्ट मिलेगी आपके स्टेट में यानी कि यूपी में। तो आप उसको अप्लाई करना, अगर उसमें आ जाए तो आपकी मर्जी, करो या मत करो। अगर आपको करनी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप कर लेना। साथ साथ अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, तो आप उसकी भी तैयारी लेते रहना, सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेरा भी सीन यही है कि अगर तैयारी हो जाती है तो प्लान भी मतलब दूसरी छोटी जॉब होनी चाहिए कोई, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी यूपीएससी पे रहने दो, ठीक है। प्लान भी होना चाहिए। जैसे अब यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, तो यूपीएसआई में मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। साथ साथ इसकी भी तैयारी चल रही है। जब सेम जीएस मुझको इसमें पढ़ना है तो जीएस इसमें पढ़ रहा हूँ, मैथ इसमें पढ़ना, मैथ इसमें पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट अलग हो ही जाता है। तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी एसआई के लिए तो पढ़ रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए 2 बार मैंने रिवीजन कर चुका हूँ पॉलिटी का। तो उसमें ज़्यादातर पॉलिटी से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इसलिए मैं ये पॉलिटी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं ये मैराथन, ये आप देख सकते हैं, ये 5 घंटे की मैराथन थी, 5 पौने 6 घंटे की, जिसको मैं 3.5 घंटे कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे पहला वाला जो भाग है वो 6 घंटे 2 मिनट का था, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब ये जो है नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पूरा वन लाइनर नोट्स है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये 17 पेज में 6 घंटे की क्लास है, और 17 पेज में 6 घंटे क्लास आ जाएगी, यानी 34 पेजों में ये मेरे कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैंने गैप छोड़ दिया था पेपर का, अब यहाँ से राज्य व्यवस्था एक बार और समझाया गया था, वो भी मैं लिख चुका हूँ। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे बनते हैं नोट्स, ठीक है। आप बोलते हो कि नोट्स कैसे बनते हैं, देखो ये पॉलिटी के नोट्स हैं, ठीक है। ये पॉलिटी के नोट्स हैं,
अब देखो आप आवाज़ सुनो बैकग्राउंड में, ठीक है। ये मस्जिद है गाइस मेरे गांव में, ठीक है। देखो ये मेरे गांव की मस्जिद है, और इस साइड में ना, इस साइड में यहाँ ये जिधर झंडे है ना, अब इस साइड में ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। इस साइड में है मंदिर, शिव मंदिर। मेरे गाँव में एक ही मंदिर है, जो मंदिर मेरे घर के पास में है, मुश्किल से 50 फीट की दूरी पर। और ये है गाइस देखो मस्जिद। तो अभी लग रही है अजान, ठीक है। अभी अजान लग रही है, तो हम 1 मिनट रुकते हैं गाइस। तो गाइस ये मत बोलना कि आप चुप क्यों हो गए थे जब अजान लग रही थी मस्जिद में, ठीक है। तो देखो इनके धर्म में क्या होता है, जब अजान मस्जिद में लग रही होती है ना, तो आप अगर फ़ोन भी चला रहे हो या बोल भी रहे हो ना, तो चुप रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले के नाम की ये शिद्दत करते हैं इस समय, ठीक है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ठीक है, उनकी। तो मैं जब जाता हूँ, क्या मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, तो मैं जब गाँव में भी जाता हूँ ना, तो कभी फ़ोन चलाते हुए शाम के समय निकलता हूँ, जिस टाइम अज़ान होती है, तो लड़के मना कर देते हैं, भाई यार फ़ोन बंद कर दो। तो भाई बस उसको फ़ॉलो किया कि यार चुप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट की बात है, बस कुछ नहीं होने का, 1 मिनट चुप होने में कुछ नहीं होने का। तो अभी देखो सामने देखो आप, ये मेरे पास फ़ोन की क्वालिटी जो सबसे बेकार घटिया फ़ोन है, मोदी जी का दिया हुआ फ़ोन है, ठीक है, लावा का, ठीक है। लेकिन क्वालिटी इसकी ठीक है कैमरे की। ये देखो गाइस, ये कपड़े फैल रहे हैं किसी के। एंड वहाँ देखो मैं बादल दिखाना चाह रहा हूँ, और ये देखो झंडा भी लग रहा है, ठीक है। वो झंडा है मुस्लिम धर्म का। तो मैं ये ब्लॉग जो बनाया है मैंने, ये मत कहना कि भाई यार आप हमें मोटिवेट करते हो, हमारे मेंटर हो, आप ब्लॉगिंग पे आ गए। तो गाइस देखो कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं बहुत दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली है, तो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। साथ साथ पढ़ाई भी चलेगी, साथ साथ मेंटर्स भी रहेगा रहूँगा, एंड आपको बीच बीच में मोटिवेशन भी करता रहूँगा। और आपके कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी तरह का, किसी भी तैयारी से रिलेटेड, ठीक है, जल्दबाजी में बोल देता हूँ कुछ भी, वो आप मुझको सीधा कमेंट कीजिए। कमेंट का जवाब ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। आप पिछले मेरे लॉन्ग वीडियो के कमेंट देख लीजिए। अब जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे उसमें से मैं कुछ कमेंट के जवाब दिए होंगे, ठीक है, जो मेरे काम के हैं। अब फालतू कमेंट करोगे तो मैं जवाब नहीं देने का। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेज देना, अगर भेजना चाहो तो अपने फैमिली में भेज देना, भेजना चाह रहे हो तो, क्योंकि वैसी कोई वीडियो नहीं है, काम की वीडियो है, काम की भी नहीं है, बस एंजॉय करने की वीडियो है। अब मैं आपको इसमें क्या दिखाना चाह रहा था, नोट्स दिखाना चाह रहा था कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स है, ये कैसे बनाए जाते हैं। देखो ये उपराष्ट्रपति है, ठीक है, यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, ये आ गया, ठीक है। ये आर्टिकल 71, 78, 76। ये मत कहना कि यहाँ 71 है, ओ सॉरी 77 है, 78 है, यहाँ 75 क्यों है, और यहाँ 76 क्यों है। हमारे मास्टर साहब ने जो है ना, मास्टर साहब ने, ठीक है, टीचर है हमारे दिग्विजय सर, इन्होंने ही ऐसी पढ़ाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया हूँ। अब इसके बाद मैं लिखूँगा, ये पढ़ाएंगे, ये क्लास खत्म कंप्लीट हो जाएगी, मुश्किल से 5-6 पेज में और आएगा, तो ये अपना नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपनी तैयारी हो लग जाएगी फिर से वही स्पीड में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।